एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज आयशा एजाज। मोहसिन साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा आप बताएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप ये बताएं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? रात को जब मैं जा रही थी यहाँ से तो मैंने देखा था कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच चलने वाला था, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ और मैंने नाश्ता मिस कर दिया अपना आयशा कि वो इतना ख़तरनाक मैच हुआ कि पहले सुपर ओवर हुआ, हम समझे कि सुपर ओवर में जो है वो उसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन फिर एक और सुपर ओवर हो गया। तो ये तो कमेंटेटर्स भी ऐसा देख रहे थे कि मतलब उनका भी सांस फूल गया। मैं कमेंट्री भी सुन रहा था तो वो ये कह रहे थे यार हम भी चीख चीख के थक गए, हमारा भी सांस फूल गया, ऐसा मैच देखने को नहीं मिला। और क्या फाइट किया अफगानिस्तान ने, दाद देनी पड़ेगी आपको कि जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, जितनी शानदार और धमाकेदार हमारी ये ट्रांसमिशन हो रही है उतना ही शानदार आज का मैच हुआ। और नो डाउट अफगानिस्तान जिस तरह से टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, उनके प्लेयर्स में हम देख रहे हैं कि वो काबिलियत आती जा रही है कि वो बड़ी टीमों को अच्छा टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा शानदार, मैंने तो बहुत इंजॉय किया आज के मैच को। अच्छा, आपको क्या लगता है इस मैच में सबसे अच्छा जो बॉलर थे वो कौन थे? देखिए, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि दोनों ही साइड से बड़ा ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा हुआ। अगर बात करें तो दोनों ही टीमें, मैं ऐसा भी कहूँगा कि जीतना चाह ही नहीं, क्योंकि एक वक्त में हमें लग रहा था कि अफगानिस्तान जीत जाएगा। फिर उन्होंने गलतियां की, बैक टू बैक विकेट्स उनकी गिरी। फिर एक वक्त पे ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगा, क्योंकि आखिरी ओवर में मेरा ख्याल है 9 रन चाहिए थे। और उसके बाद रबादा जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं, उन्होंने 2 गेंदें नो बॉल कर दी। और नो बॉल आप समझते हैं कि T20 क्रिकेट में एक क्राइम कहलाया जाता है, क्योंकि नो बॉल होती है, आपको एक रन भी एक्स्ट्रा मिलता है और फिर फ्री हिट भी मिलती है कि आप उस पर छक्का चौका लगाने की अहलियत रखते हैं। आउट भी हो जाए, आउट नहीं कहलाएगा। तो मैं समझता हूँ कि दोनों जीतना नहीं चाह रहे थे, लेकिन दोनों ने बहुत अच्छी फाइट की, बिलाखिर जीत प्रोटीज की हुई, यानी साउथ अफ्रीका की। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा मीडिया पे चल रही है कि तनकीद तो करना बहुत आसान होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो है राशिद खान साहब पे बहुत तनकीदें की जा रही है कि इन्होंने जो है वो डर गए, डर का वो जो इन्होंने एलिमेंट लेकर आए। ये तनकीद करना तो वैसे भी बहुत आसान होती है, तो इनके ऊपर तनकीदें की गई हैं कि ये डर गए थे, इस वजह से इन्होंने बॉलिंग नहीं की। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये चीज़ अच्छी की कि अपने जो दूसरे लोग थे उनको मौका दिया कि वो भी बॉलिंग कर सके अच्छे से? लेकिन अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो भी उनके ऊपर तनकीद हो गई। एशियन क्रिकेट है या एशियन ममालिक हैं, यहाँ आपको पता है कि हम लोग जज्बाती कौम है, चाहे वो श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो। तो हम लोग जो है हमेशा जज्बात में आ जाते हैं, फिर अपने प्लेयर्स को जो आसमान पे होता है उसको ज़मीन पे गिरा देते हैं। तो आज मैंने भी अपना दोपहर में सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने देखा कि अफगानिस्तान के जो क्रिकेट शाकीन हैं वो अपने ही कप्तान पर जो है वो बरस पड़े। उन्होंने कहा कि यार बहुत डरपोक लगे उनके कप्तान उनको, और बुज़दिली का मुजाहरा किया किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि, और इसकी वजह ये बताई गई कि भाई पावर प्ले था, पावर प्ले में वो समझ रहे थे कि राशिद खान को खुद ओवर करवाने आना चाहिए था, जो कि वो नहीं आए। तो इस बिना पर जो है वो उनको कहा गया। अब ये एक मैनेजमेंट की प्लानिंग होती है, कि स्ट्रैटेजी होती है, उसके मुताबिक उन्होंने अपने किसी बॉलर को जो भी ओवर दिया वो प्लानिंग के तहत दिया होगा। अब जाहिर है कि राशिद खान, मैं समझता हूँ कि आना चाहिए था उनको। जिस तरह हमने देखा कि सुपर ओवर में, दूसरे जो सुपर ओवर हुआ उसमें उन्होंने केशव महाराज को लगाया था। तो स्पिनर जो है वो खासा मतलब इन विकेट्स पे डोमिनेट करते हैं। तो मैं समझता हूँ राशिद अगर करते तो शायद हो सकता है कि इतने रन ना बनते जितने बन गए। अब हम चलते हैं, जैसे पाकिस्तान का सबसे फेवरेट है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हमारे साहबजादा फरहान ने तो कह दिया कि वो मैच को जो है वो नॉर्मली देखते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्लेयर्स साहबजादा फरहान ने नो डाउट बहुत अच्छा खेला, और इंडिया के खिलाफ अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो वो अच्छा खेलते हुए दिखाई दिए हैं हमें पिछले मैचों में भी, और बड़ा अच्छा माइलस्टोन भी अचीव किया उन्होंने। लास्ट मैच में 1000 रन पूरे किए और 10 पाकिस्तानी बैटर्स की लिस्ट में वो आ गए। तो साहबजादा फरहान क्या, कोई भी खिलाड़ी से अगर आप सवाल करेंगे ना पाक भारत मैच का, वो आपको आयशा यही जवाब देगा कि हम पाक भारत मैच को एक नॉर्मल मैच की तरह लेते हैं, क्योंकि जाहिर है कि आपकी ईगो भी है। और रिसेंट पास्ट में आपने देखा कि पाकिस्तान इंडिया के क्या हालात चले हैं हुकूमती सतह पर भी, और एशिया कप में भी हमने देखा कि वो हालात थोड़े अच्छे नहीं थे। तो इसीलिए कोई भी खिलाड़ी ये नहीं कहेगा कि यार हम जो है वो इसको प्रेशर मैच लेंगे। आप इंडिया से भी सवाल करेंगे ना, और देखिएगा आप उनकी जो उनका मैच है उससे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पाकिस्तान से मुतालिक सवाल होगा, वो भी ये कहेंगे कि भाई हम जो है वो इसको नॉर्मल मैच लेंगे। और यही साहबजादा फरहान का, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पर जो है थोड़ा सा प्रेशर होगा ज़्यादा, क्योंकि हमारा 3 मैचेस हम इनसे हारे हुए आ रहे हैं, और इंडिया पर भी प्रेशर होगा। और ये प्रेशर ऐसा मतलब आपको क्यों लगता है कि प्रेशर ज़्यादा होगा? क्यों होना चाहिए? मतलब हम तो लाइक कोई भी काम करते हैं, हमारी पाकिस्तान टीम तो देखा जाए, अगर पहले के देखा जाए तो वो तो बहुत स्ट्रांग थी ना। जैसे आपके कुछ मैचेस हार गए, लेकिन हमें, आपको नहीं लगता कि हमें और ज़्यादा मेहनत करके और कॉन्फिडेंस से खेलना चाहिए ताकि हम लोग जो है वो
सामने वाली टीम को खेलने से पहले ही डरा दे कि भाई हम बहुत कॉन्फिडेंस से आ रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और वो पीछे हट जाए। देखिए बिल्कुल एक समझ लें आप, मीडिया वॉर भी होती है, मीडिया स्ट्रैटेजी भी होती है, और ये उसी का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि भाई हम नॉर्मल ले रहे हैं। मतलब आपने एक प्रेशर डाल दिया, भाई आपका हम पे कोई प्रेशर नहीं है, आप आओ मैदान में, आपको मैदान में देख लेंगे कि आप कितने पानी में और हम कितने पानी में। अच्छा मुझे ये बताइए, पाकिस्तान इंडिया वर्सेस जो है वो आप एक इमोशंस के साथ देखते हैं या फिर एक नॉर्मली जैसे बस मैच हो रहा है इस तरह से? देखिए नो डाउट ऑब्वियसली इस मैच से इमोशंस जुड़े होते हैं, और इमोशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया पर भी इमोशंस जुड़े होते हैं, और इंडिया में ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। फिर हमने ये भी देखा है, इंडिया अगर पाकिस्तान से मैच हार जाता है तो उनके खिलाड़ियों के पुतले जला दिए जाते हैं, उनके घरों के बाहर आग लगा दी जाती है, या और बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं जो कि करनी नहीं चाहिए, इसको एज अ गेम ही लेना चाहिए। लेकिन जाहिर है, जो मैंने पहले बात की, हम लोग जज्बाती कौम है, तो वो जज्बात में हम लोग इस तरह कर देते हैं। देखिए जज्बाती कौम तो मुझे लगता है इसीलिए क्योंकि देखिए आपने पिछली दफ़ा एक मैच हुआ था जिसमें एक इंसान अपनी जॉब छोड़ के कतर से यहाँ पर आ गए थे, तो उनके लिए तो बनता है ना कि वो उनकी इमोशंस इसमें अटैच थे। लेकिन गेम है ना, कोई जीतेगा कोई हारेगा। अब आप कतर छोड़ के आए, आप इंग्लैंड छोड़ के आए, अभी श्रीलंका में मेरे दोस्त मौजूद हैं। फिर ये जो इमोशंस है ना, मुझे लगता है फिर वो इस हिसाब से बिल्कुल ठीक है, बिकॉज अगर कोई अपने सब कुछ छोड़ कर आ रहा है तो उसके इमोशंस तो इसमें हैं। देखिए बिल्कुल हाँ, इमोशंस तो हैं, इमोशंस की बात है। मेरा ख्याल है कि इमोशन से ज़्यादा मीडिया वॉर की हम जो बात कर रहे थे वो भी हो रही है। मेरा ख्याल है उस्मान तारिक की आपने खबर पढ़ी हो, जो एक्शन है हमारे खिलाड़ी का, उस पर काफ़ी लोग तनकीद कर रहे हैं। भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो भी, और रविचंद्रन अश्विन ने जो है वो उन पे बात की है, उनके हक़ में बात की है। अब मुझे नहीं पता कि इसका रिएक्शन क्या आएगा, क्योंकि वहाँ अगर इंडियन खिलाड़ी हमारे खिलाड़ियों के हक़ में बात करते हैं तो उन पे जो है वो काफ़ी दबाव आता है, या उनको बैशिंग की जाती है, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की जाती है। लेकिन उन्होंने हक़ में बोला है। सोशल मीडिया से आजकल मुझे याद आया कि एक बहुत ज़्यादा ऑक्शंस का एक गेम ऑन हो गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऑक्शंस का जो गेम है उसको कितने फ़ीसद सही है, आप किस नज़रिए से उसको देखते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि अच्छा है, पाकिस्तान सुपर लीग की आप बात कर रही हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि भाई प्लेयर्स की ऑक्शन हो रही है, और ऑक्शन जो है वो प्लेयर्स खुद भी ये चाहते थे कि भाई ऑक्शन हो, उससे ये कि प्लेयर्स को माली तौर पर फ़ायदा होगा। और ये ऑक्शन भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए रखा हुआ ऑक्शन का ऑप्शन। एक तो ये प्रोफेशनलिज्म में आएगा क्योंकि हम अपनी लीग को आईपीएल से कंपेयर करते हैं, और आईपीएल में अगर हम देखें तो आईपीएल में ऑक्शन वाला निज़ाम है, पैसा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चाह रहा है कि हमारी लीग में भी पैसा है। नो डाउट लीग का स्टैंडर्ड जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं या एडिशंस गुजर रहे हैं हाई होता जा रहा है, तो इसी बिना पर जो है ऑक्शन का सिलसिला जारी रखा था। और ऑक्शन में 7 करोड़ में बिके हैं भाई ये फ़हीम अशरफ, जिन्होंने अभी पहला मैच आपको नीदरलैंड से जितवाया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि प्लेयर्स को माली तौर पर फ़ायदा होगा, आपकी लीग का स्टैंडर्ड हाई होगा। गो के अभी थोड़े पैसे उतने नहीं हैं जितने इंडिया के प्लेयर्स को मिलते हैं, लेकिन आगे आपके पैसे भी बढ़ेंगे, खिलाड़ियों को मज़ीद जो है मौका मिलेगा देखने का। और ऑक्शन में इंटरेस्ट भी लिया, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का एक वो वाहिद लीग है जो लोग देखना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे कराची हो, लाहौर हो। अब तो 2 टीम्स और बढ़ भी गई हैं, हैदराबाद की और सियालकोट की, तो और मज़ा आने वाला है इस लीग में। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच मोहसिन साहब, अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच मोहसिन। थैंक यू। और मैं यही कहूँगा नाज़रीन को कि तब तक ये दुआ, इस उम्मीद के साथ हम लोग अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि खेल खिलाड़ी मज़ीद तरक्की करते रहें। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।